तो आप आराम से मतलब किस्त वगैरह निकाल लेते हैं? आराम से जा रहा है। तो किस्त निकालने के बाद आप हाँ, तो उससे तो सस्ती ही पड़ेगी ना बॉर्डर। हाँ, इससे अच्छा बॉर्डर चालू रहने दो। तो उसी में तो जो सिंगल मोटर मालिक लेता है गाड़ी, उसी में फेल होता है जाके सही। लास्ट में। मोदी जी भी यदि जो भी पीएम बना है तो सब गाड़ी उसी साइड जाती है ना। जी। तो व्यापारियों को मालूम है अपने काम को जितना इज्जत दोगे उतना आपको काम इज्जत देगा। 2.5 से 3 महीने ठंड में अच्छा हो तो उस टाइम उसका रेट उठा हुआ रहता हो। ये महिंद्रा है ना, महिंद्रा नहीं करता है ना फाइनेंस। महिंद्रा करता ही नहीं फाइनेंस 9-10 का। हाँ। तो वाकई में 9-10 का माइलेज खाली में निकालती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई पेश है आप लोगों के सामने एक और ऑनर महिंद्रा फ्यूरियस 17 के जानी भाई जो कि अंदर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस बार मैं और रियल में माइलेज जानूंगा कि माइलेज की जितनी ज़्यादा तारीफ हो रही है इसकी, उतना ही मुझे लग रहा है कि अलग अलग ऑनर से इसका एक्सपीरियंस लिया जाए, क्योंकि 10 का माइलेज खाली में कोई भी ट्रक नहीं देता, लेकिन ये देता है। क्योंकि जितने भी ऑनर से अपन मिलते हैं वो यही बोलते हैं कि हाँ भाई देता है ये देखिए यहाँ पे भाई ने फ्लैग लगा के रखा है यहाँ साइड में, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो एयर पासिंग बैंड्स है उसके पास यहाँ महिंद्रा लिखा है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा फ्यूरियस 17। इस तरीके के वाइपर है। ज़्यादा भाई ने कलाकारी वगैरह करा के नहीं रखी है, हल्का फुल्का रेडियम वर्क ऊपर देखेंगे आप, येलो कलर का करा के रखा है ग्लास, साइड ग्लास पे और मेन ग्लास पे। मैं बता दूं आपको इसमें इंजन MDI टैग इंजन आता है, 3500 सीसी का, हाँ भूल गया था, 3500 सीसी का इंजन आता है। 138 HP 138 HP की इसमें पावर आती है। 525 Nm 525 Nm का इसमें टॉर्क आता है। 4 सिलेंडर 4 सिलेंडर ये इंजन होता है। इसकी जो बॉडी आप देख रहे हैं ये 19 फीट में भी आती है, 19 फीट 20.5 फीट 20.5 फीट में भी आती है, और 22 फीट 22 फीट और 24 फीट 24 फीट में भी इसकी ये बॉडी आती है। फ्यूरियस 17 लिखा हुआ तो 17,000 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। 17,000 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। 11.5 टन 11.5 टन ही पासिंग आती है। अगर खाली चैसी लेना चाहें तो उसमें भी मिल ही जाता है ये। बाकी ज़्यादातर लोग बॉडी ही प्रेफर करते हैं, बाहर की बॉडी बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। यहाँ पे इसमें डीजल टैंक लगा हुआ है। इसमें 190 लीटर का डीजल टैंक तो आता ही है, ऑप्शन में आप लेना चाहें तो 225 to 25 लीटर का डीजल टैंक भी आता है और 330 लीटर का डीजल टैंक भी मिल जाता है आपको। और समथिंग 27 या 28 लीटर का एडब्लू टैंक है जो कि यहाँ लगा हुआ है, या फिल्टर लगा हुआ है। और इस तरीके से भाई ने ऊपर लकड़ी का भी भाई ने देखिए कुछ बना के रखा है। वहाँ पे ओले के टायर लगे हुए हैं 275 80 R 22.5 के इसमें टायर लगे हुए हैं। इस तरीके से टायर की कंडीशन अच्छी है। आगे इसमें जो है पैराबोलिक कबानी आती है इस तरीके की, और पीछे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्पर कबानी इसमें मिलती है, और पीछे सेमी इलेक्ट्रिक कबानी ही आती है। इस तरीके की हेल्पर कबानी के साथ आपको मिल जाता है पीछे का सेटअप। ये देखेंगे बॉडी थोड़ी सी माल वाल जाता है तो ठुक ठुका जाती है। ये लोग बोलते हैं कि जो कंपनी बॉडी रहती है थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग रहती है बाहर की बनी हुई बॉडी से। और यहाँ पे इसका स्टॉपर वगैरह लगा हुआ है, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। और यहीं पे इसमें स्पेयर भी लगा है, और देख सकते हैं आप एक प्रेशर टैंक यहीं के यहीं, और इधर बैटरी का इसका सेटअप है। अब चलते हैं इसके अंदर। भाई से मैंने परमिशन ले ली है यहाँ से बैठने की। तो जानी भाई हमारे साथ है। जानी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप है मालिक इस ट्रक के। मैं ट्रक दिखा दूं, भाई ने बिल्कुल ओरिजिनल बना के रखा है। खाली ये हल्का सा स्टीयरिंग पे 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील इस टाइप का आता है, रेडियम करा के रखा है इस पे। ग्लास का मैं बता चुका था, ये थोड़ी बहुत झालर लटका के रखी है। और कंपनी कैबिन में भाई ने पूरा इसको मेंटेन करके रखा है। देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है भाई ने, क्योंकि इसमें स्पेस भर भर के आता है। मतलब देखिए आप, बहुत अच्छा लगता है। कंपनी कैबिन में भी 2 लोग होते हैं, एक सुकून से वहाँ बैठ गया, और कभी दिन में उस इंसान को उधर नहीं लेटना हो तो वहाँ पे भी सो सकता है। सीट हल्की फुल्की पीछे हो जाती होगी ना। ये कंपनी से ही सीट ऐसी आई है, कंपनी है। बड़ी शानदार सीट कंपनी से ही ऐसी दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स मिला के टोटल इसमें 7 गियर्स आ जाते। ये देखो पन्नी तक अभी तक नहीं निकली। पीछे कूलर भी लगा रखा है आपने। मतलब यहाँ पतले पतले 2 लोग आप सो सकते, इतना स्पेस रहता है। और भाई ने देखो इसका भी मैनेजमेंट अच्छे से करके रखा है इसको बेहतरीन तरीके से। आपने इसको बनवाया क्यों नहीं जानी भाई? तो सीट निकल जाता है ना ये। हाँ, कंडक्टर सीट यदि कोई आया है तो फिर फ्लैट में बैठने में क्या है, उसको टिकने के लिए दिक्कत होता है। वो एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाता है और इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसमें बहुत जगह है ना, देखिए पीछे भी है, इधर पे है। ये बताइए, लोग आइशर लेते हैं, अशोक लीलैंड, टाटा की तरफ जाते हैं, आप इसकी तरफ क्यों गए? इसका माइलेज सही था और ये केबिन अच्छा है, इसमें बड़ा है दूसरी गाड़ियों से। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आप ड्राइविंग करते थे, कब से आप ड्राइविंग करते थे? मैं 2011 से ड्राइविंग किया हूँ। 2011 से आप ड्राइविंग करते थे और मोटर मालिक अभी बने? अभी 1.5 साल पहले। तो 1.5 साल पहले आपने ट्रक लिया, मतलब आपको टोटल 1.5 साल हो गया। तो जैसे आपने ट्रक लेने का सोचा था तो किसी से पूछा था, डायरेक्ट आपके मन से ये वाला ट्रक लेके आए आप? नहीं, 1-2 मेरे दोस्त लोग थे। हाँ। उनका देखा हुआ था कि मतलब अच्छा, उनकी गाड़ी चला के देखा, चलाने में और दूसरी गाड़ियों से ज्यादा कंफर्टेबल लगा ये गाड़ी। अच्छा, आपने पहले एक्सपीरियंस लिया, चला चलू के सब देखा उसको, है ना? क्योंकि जब मार्केट में तो इंसान देखता तो आइशर चल रहा है, सब चल रहा है, तो इसकी तरफ जाना एकदम से इंसान सोचता नहीं है। मतलब एक मेरा फ्रेंड है, उनके पास भी ऐसी एक दूसरी महिंद्रा है। उनके साथ गए एक चक्कर में उड़ीसा जी, उनका चला के देखा, उसमें लगा, और दूसरे छोटी गाड़ियों में से ये कंफर्टेबल ज्यादा लगा चला। मतलब आपने आइशर, टाटा, अशोक लीलैंड भी चलाई है? हाँ, चलाई, लेकिन उसके मुकाबले आपको ये ज्यादा कंफर्टेबल है चलाने में। भागने में कैसी है? ठीक ही है।
इसका माइलेज की बहुत तारीफ होती है कि यार 10-10 का खाली में माइलेज निकाल देती है, 9-10 का। हाँ। तो वाकई में 9-10 का माइलेज खाली में निकालती है ये? हाँ, 8 से 9 का तो हम लोग अभी तक निकाले हैं इसको खाली गाड़ी पे। लोग यहाँ से जबलपुर से मटन लेके जाते हैं उड़ीसा जी, तो वहाँ से खाली गाड़ी लेके आ जाते हैं जबलपुर रिटर्न 800-900 किलोमीटर, तो मान के चलो 100 लीटर में जबलपुर आ जाती है गाड़ी। मतलब बहुत सही। भुवनेश्वर से जबलपुर 100-110 लीटर में गाड़ी आ जाती है। और भरी पे कितना निकालते हैं? मंडी का माल नहीं है तो 6 का एवरेज निकालती है। अच्छा, हाँ, और मंडी वाला टाइमिंग वाला माल है तो 5 के आसपास निकालती है। मतलब टाइमिंग वाले माल पे आपको भगा के चलना पड़ता है हाँ। 70-80, हाँ, तो उस पे भी 5 का निकल जाता है। हाँ 5 का मतलब आपका कहने का मतलब माइलेज में बाकी गाड़ियों से अच्छी है ये? हाँ, अच्छी है। अच्छा, कितने फीट की बॉडी है ये? 22 फीट। 22 फीट में ही लेते हैं ज्यादातर जी, लोग। हाँ। कितना पूरा वजन आ रहा है इसका जानी भाई? इसका टोटल मतलब आ रहा है 17 टन। 17 टन पूरा वजन आ रहा है हाँ। इसका। और खाली गाड़ी का कितना आ रहा है? खाली गाड़ी का 6 टन आ रहा है। 6 टन आ रहा है। 11 माल टन पास करती है। 11 टन, 11.5 टन आ रही है ना ये तो? आ रही है, लेकिन अपनी गाड़ियों पे क्या है सामान रख लेते हैं ना अपन लोग, इंगल विंगल सामने जाली वाली, तो उसके चक्कर में वजन बढ़ जाता है, त्रिपाल रखना पड़ता है। मान के चलो यदि गवर्नमेंट जो 5% छूट दे रहा है, हाँ। उस हिसाब से अपनी गाड़ी 17,700-800 पास करती है। अच्छा, पूरा। पूरा। वैसे कितनी चला दी आपने इसको 1.5 साल में भाई? अभी 1,10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। 1,10,000 में कितनी बार शोरूम सर्विस कराने लेके गए हैं आप? अभी मान के चलो 2 बार हुआ है, ये तीसरी बार 1,20,000 में होगा। अच्छा, 40-40 में होता है ना इसका? हाँ। तो 2 बार आप शोरूम जा चुके हैं। जी। पहली बार आप गए थे तो क्या खर्चा पड़ा था आपको जानी भाई? उसमें मुझे 10,000 के आसपास का आया था। 10,000 के। हाँ। और दूसरी बार जब आप गए थे 80,000 पे? 18,000 के आसपास। 18,000 का। 1,10,000 किलोमीटर चलाने के बाद कोई कमी इस गाड़ी में लगी आपको? नहीं, अभी तक के तो और दूसरा कोई भी काम नहीं हुआ है इसमें। आप घाट वाट पे इसको चलाते तो घाट पे कैसा परफॉर्मेंस रहता है? बढ़िया है। मान लीजिए इसमें 11-12 टन माल है और आप खड़ी घाट चल रहे हैं, तो कितने पे चढ़ जाती है घाट? 2 नंबर तक के अभी तक के लगता है। 2 नंबर पे चढ़ जाती है चढ़ घाट? जाती मतलब है। हाँ। एक पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है? हाँ, नहीं। अच्छा, इसमें एसी वेसी नहीं आता जानी भाई? नहीं, वो है फैन है। खाली फैन दिया गया है। ये फैन है। बाकी कोई भी ट्रक में इतने एसी वेंट नहीं आते, 1 2 3 4 5 6 जो इसमें दिए जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये घाट पे इन बटनों का यूज करते हैं आप या चढ़ जाती है बिना इसके भी? कभी घाट में गाड़ी रुक गई या फिर कोई जाम है घाट आट में, तभी यूज करते हैं वो हेवी उसका। अच्छा, हैवी का, वरना यूज नहीं करते? नहीं तो लाइट मोड में चलती है। कुछ माइलेज पे फर्क पड़ता है कि इन दोनों के यूज करने से? हाँ, माइलेज फर्क तो पड़ जाता है फर्क पे? हल्का फर्क। हल्का फर्क। ये इंजन कंट्रोलर है इसका, है ना? गाड़ी उतारते वक्त यूज करते हैं इसका? चढ़ते वक्त उतारती है। गाड़ी जब नीचे उतरती हाँ, है पहाड़ी वाड़ी से, तो आप इसका यूज करते हो? इंजन को कंट्रोल करता है ये। हल्के ब्रेक में भी वो इंजन को ज्यादा स्पीड नहीं भागने देता है। और ये आपका डीपीएफ वाला जनरेशन वाला बटन? जनरेशन वाला। ये कितने टाइम पे आप करते हैं जानी भाई? ये अभी तो हम लोगों ने इसको नहीं करे हैं। इसमें क्या है, कंपनी की तरफ में ऑटोमेटिक इसका वो है। अच्छा, ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक वो कार्बन बनाएगा तो खुद ऑटोमेटिक इसको वो करता है, साफ करता है। अच्छा, हाँ। मतलब इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है? हमको ये नहीं बटन करना। तो रखा है? दिया है, यदि ज्यादा कुछ होता है तभी मतलब कंपनी बोली करना, नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा, मतलब अभी तक, वायरस ऑटोमेटिक इसका साफ हो जाता है। मतलब अभी तक आपको जरूरत नहीं पड़ी? हम लोगों ने नहीं करे कभी। जानी भाई, कितने का लिया था आपने 1.5 साल पहले ये? 22 लाख रुपए का। हाँ, केस में। कैश में? आपने तो फाइनेंस करवा के 31 का पड़ा है। 31 तक पहुंच गया? हाँ। फाइनेंस किस कंपनी से कराया? चोलामंडलम। चोलामंडलम। हाँ। आपने अलग से करवाया? हाँ, चोलामंडलम से करवाए। ये अच्छा। महिंद्रा है ना, महिंद्रा नहीं करता है ना फाइनेंस। महिंद्रा करता ही नहीं फाइनेंस? करता है छोटी गाड़ियों को करता है। अच्छा, बड़ी गाड़ी को बड़ी फाइनेंस नहीं गाड़ियों को करता? नहीं करता। तो आपको अलग से फाइनेंस कराना वो पड़ा? करता है 4 साल के लिए और अपन को करवाना था 5 साल के लिए। अच्छा, इस वजह से आपने चोलामंडलम से कराया? चोलामंडलम से। कितनी डीपी की थी आपने इसमें डाउन पेमेंट? 3 लाख। 3 लाख। हाँ। क्या किस्त आती है इसकी? 48,000। 48,000? हाँ। 5 साल के लिए। कितना खर्चा आपका इसका पेपर में लगता है साल भर में भाई? इंश्योरेंस का 60-70 हजार के आसपास है जी। परमिट 19,000 का है। ऑल इंडिया परमिट? ऑल इंडिया परमिट। हाँ, 5 साल का तो स्टेट परमिट तो आया ही होगा। 5 साल का स्टेट। फिटनेस में? फिटनेस अभी इसका 2 साल में होता है, सभी गाड़ियों का आजकल 2 साल 2 साल में फिटनेस होता है। बाकी टैक्स का मसला? टैक्स मतलब 3 महीने का टैक्स। ये अरे, अपना छत्तीसगढ़ पासिंग है ना गाड़ी। कितना देना पड़ता है हर 3 महीने में? इसका 3600 रुपया है। 3400 रुपये। 3400 हर 3 महीने में 3400 रुपये टैक्स ये अलग से जाएगा आप? हाँ, हो जाता अच्छा, है। 1,10,000 किलोमीटर चलाने पे कितनी बार आपने टायर बदल दिए इसके? अभी एक भी बार नहीं बचे। बेहतरीन ओरिजिनल चला रहे हैं आप? ओरिजिनल है। थोड़ा हिसाब से चलाना पड़ता है गाड़ी। गर्मी में दिन में कम चलाओ गाड़ी। यदि ओवरलोड में गाड़ी चलेगा तो जल्दी टायर खराब होंगे। अपन ने जब से लिए अंडर लोड में गाड़ी चलाए, अभी और कम से कम 20,000 और चलेगी गाड़ी। अच्छा, 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ भाई कि आपको घर से किस्त देनी पड़ी? नहीं, अभी तक के तो नहीं हुआ। आप इतने टाइम से, जैसे आपने बताया कि आप ड्राइवरी कर रहे थे, तो आपके मन में कैसा आया जानी भाई कि बस अब मालिक बना जाए? अब क्या है, बहुत दिन हो गया, हमने सोचे अपन भी एक लेते हैं गाड़ी। हाँ। चला के देखते हैं। अपने भी और पहचान वाले भाई लोग थे, वो लोग भी चला रहे थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि रिस्क ले रहा हूँ, मतलब डर सा नहीं लगा गाड़ी लेते वक्त? नहीं, अब क्या, इस लाइन में अपन पहले से जुड़े हुए हैं तो अपन को इस चीज का नॉलेज रहा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
किस लाइन पे ज्यादातर आप चलते हैं जानी भाई? मैं तो अभी रायपुर से भोपाल गाड़ी चला रहा हूँ, और जब अपना कच्चा माल चालू होता है जबलपुर से, तो रायपुर जबलपुर से उड़ीसा चलाता है। हाँ, जो आपने बताया था। जी। किसी जगह पे फिक्स करके चला रहे हैं आप? नहीं, कोई नहीं, मार्केट पे। कितना किलोमीटर पड़ता है रायपुर से भोपाल? 750 किलोमीटर का। किस चीज पे चलाते हैं आप इसे? यहाँ से मान के चलो, जैसे अभी हम लोग लहसुन लोड करने आए हैं मंडी पे, करोद मंडी पे, वहाँ से लोहा लेके आया था। अच्छा, मतलब पक्का माल लेके आए थे। हाँ। और यहाँ से अभी जैसे लहसन वगैरह का चल रहा है, हाँ। लहसन प्याज तो यहाँ साल भर ही चलता है। साल भर चलता तो है। ये यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? रायपुर बिलासपुर। 1400-1500 किलोमीटर की ट्रिप रहती है आपकी। ट्रिप कितने दिन में पूरी कर देते हैं भाई? ये 5-6 दिन लगते हैं। 5-6 दिन में एक ट्रिप लग जाती जाना है। आना में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग अब क्या है, भोपाल में हर जगह नो एंट्री है, फिर जहाँ अनलोडिंग करना वहाँ नो एंट्री है, तो उसमें दिन लग जाते हैं ना। तो आप ऐसा नहीं करते कि ऐसे टाइम पे पहुंचे जहाँ अपनी नो एंट्री खुल जाए? तो लेबर लोग अनलोडिंग नहीं करती ना फिर। अच्छा, हाँ, लेबर का तो भी सुबह ही आना है ना उनको। सही बात है। तो वहां से आप लोहा लेके आते भाई, क्या रेट में लेके आते होंगे जानी भाई? वो 30,000 रुपये भाड़ा था उसका। मात्र? हाँ। बहुत कम में लेके आते हैं। हाँ, नहीं, भाड़ा ही वही चल रहा है मार्केट का। अच्छा, और ये लहसन प्याज? ये अभी अब लोड करेंगे तो इसका 35-36 हज़ार होगा। अरे मतलब ये 65,000 की ट्रिप बनती है हाँ, मात्र आपकी। हाँ। कच्चे माल वाली आपकी अच्छी बनती होगी। जी। जैसे वो आप मटर लेके जाते हैं जबलपुर से वो अपने भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, हाँ। तो ये जबलपुर में क्या खेती वगैरह है मटर की? हाँ, उस साइड पूरा खेती है ना, अपने पाटन साइड जबलपुर में पूरा मटर होता है ना। अच्छा। हाँ। कितना पड़ता है वहाँ से भुवनेश्वर आपको? वहाँ से 900 किलोमीटर के आसपास है। 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर जाना, 900 आना। हाँ। आप बता रहे हो कि आप वहाँ से खाली भी आ जाते हो? कभी जब नहीं मिलता तो खाली आते हैं ना, तो फिर रायपुर से लोडिंग करके आते हैं। तो मटर क्या रेट में लेके जाते होंगे भाई आप? अब वो उसका कोई फिक्स नहीं रहता, जब जैसा सीजन रहता, मार्केट जैसा उठता है उस हिसाब से उसका भाड़ा उसका मेन सीजन कब रहता है आपका? दीपावली के बाद होता है। मतलब ये ठंड? हाँ, ठंड में। नहीं, 2.5 से 3 महीने चलता 2.5 से 3 महीने ठंड में। अच्छा, तो उस टाइम उसका रेट उठा हुआ रहता है। होगा? उठा हुआ रहता है। क्या रेट रहता है उस टाइम उसका भाई? 60-65 हज़ार 70 हज़ार तक के उसका भाड़ा अच्छा, रहता है। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा इतना ही जाता है हाँ, इसका? इतने जाता और है। कम से कम कितना हो जाता है उसका? कम से कम 55 तक के रहता है। 55 तक हो जाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका 70 तक चला जाता है उसका। हाँ। और वहां से जो लेके रिटर्न में आप आते हैं वापस? उसका कुछ नहीं, वही डीजल खर्चा बस मिलता है उसका। अच्छा। हाँ, क्या उस समय मटर जाता तो सब गाड़ी उसी साइड जाती है ना। जी। तो व्यापारियों को मालूम है कि अब गाड़ी जो खा है तो जितना भाड़ा देंगे डीजल खर्चा में लेके जाएंगे ही। तो ये जो आप ये वाली लाइन चलते हैं भाई रायपुर भोपाल, जो आपकी 65,000 की ट्रिप पड़ती है, हाँ। कितना खर्चा लगता होगा भाई इसमें आपका? वो 35 हज़ार के आसपास हो जाता है। टोटल खर्चा आ जाता है। और वो वाली ट्रिप में, बड़ी वाली ट्रिप में आपकी जो 900-1800 किलोमीटर की ट्रिप पड़ती है आपकी, उसमें भी यदि खाली लेके आएंगे तो 40 हज़ार के आसपास अपन को खर्चा आता है। तो मतलब ये परमानेंट इन चीजों पे ही चलाते हैं आप, इससे हाँ, हट के नहीं चलते? नहीं नहीं नहीं। ट्रांसपोर्ट हाँ, कहाँ तो के हैं भाई आपके? ये भोपाल में है, अपने रायपुर उड़ीसा, मनीष भाई करके हैं एक। अच्छा, एक उनका, एक नामदो जी हैं। नामदेव जी भोपाल में? हाँ, जिनके यहाँ से अभी मैं लोड करने आया हूँ लहसुन। नामदेव जी ट्रांसपोर्ट है अपने भोपाल में, जिनके यहाँ से अपन परमानेंट लोड करते ये हैं। मंडीदीप के हैं क्या? मंडीदीप के हैं अपने रायपुर उड़ीसा वाले मनीष भाई। हाँ, और ये वाले नामदेव? नामदो वाले अपने 11 मिल के हैं। 11 मिल को। इसके अलावा बाहर के ट्रांसपोर्टर? अपने रायपुर में भी हैं 2 ट्रांसपोर्ट, एक लक्की इंदौर है, हाँ। एक श्री राम है। भोपाल रायपुर से अपन को माल देते हैं और ये यहाँ से देते हैं। जानी भाई, अभी मैं देख रहा था जैसे फोन पे कहीं बात कर रहे थे कि उधर का मैं भाड़ा नहीं लूंगा, उधर पुलिस परेशान करती जी है। जी जी। तो कहाँ की पुलिस है, मतलब किस एरिया में परेशानी होती है? वो तो क्या है, पुलिस वाले को कहाँ अपन जहाँ मिल जाए, जहाँ वो लोगों को तो कुछ बहाना चाहिए। बॉर्डर अभी बंद है, छत्तीसगढ़ का चालू है बॉर्डर, वहाँ पे मैकेनिकल करता है 1,000 रुपए का। मेरा पर्सनल मानना ये है जानी भाई कि भले ही आप बॉर्डर चालू रख दो, हाँ। लेकिन आरटीओ बंद कर दो। हाँ, क्योंकि बॉर्डर पे एक फिक्स है कि 500 हजार किसी बॉर्डर पे 500, किसी पे 1000 इंसान हाँ। देके निकलेगा ही। हाँ। और बॉर्डर कब पड़ेगी, जब आप दूसरे स्टेट में जाओगे। जी, जी। लेकिन आरटीओ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही स्टेट हाँ। में आपको 4-5 बार भी मिल हाँ, गए। सही बात है। हाँ, तो उससे तो सस्ती ही पड़ेगी ना बॉर्डर। हाँ, इससे अच्छा बॉर्डर चालू रहने दो, लेकिन इनको परमानेंट हाँ, बंद कर दो। हाँ, रास्ते वालों को परमानेंट बंद करके एक बॉर्डर फिक्स कर दो कि इसमें, ऐसे एमपी में भी कर दे। अब एमपी में बॉर्डर बंद कर दिया तो पूरे हर जितना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सभी डिस्ट्रिक्टों में आईटी निकल रहा है। हाँ, हाँ, उनका ये कोई भरोसा नहीं है, सही कितना बात। पैसे ले लें, कोई उसका वो नहीं। सही बात। आप इतने टाइम से इस लाइन में ज्यादा परेशान ना करते हो, बस एक ही चीज पूछूंगा, आपको कैसा लगता है, मतलब ट्रक लाइन? बढ़िया है। देखो, काम हर किसी के लिए बुरा भी है और हर किसी के लिए भला भी है। सही हर बात। काम में रिस्क है। सही बात है। मुझे हो गया मान के चलो 22 साल गाड़ी लाइन में आया जी। अभी तक के मुझसे कुछ नहीं हुआ। मैं मतलब 2004 से गाड़ी लाइन पे। अपने काम को जितना इज्जत दोगे उतना आपको काम इज्जत देगा। सही बात है। अपन को ऐसा लग रहा कि आपका काम अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा काम अच्छा। सबको ऐसे लगता है। सही बोल सबको रहे हैं। एक दूसरे को दूसरे का काम देख के ऐसा लगता है कि उसका काम अच्छा, उसमें ज्यादा कमाई। जी जी। क्या है, आप जो भी अपना काम जो इंसान कर रहा है उसको अपने काम को बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए। सही बात या है। ड्राइवर रहे या माली रहे या वो
गटर साफ करने वाला आदमी हो या सफाई कर्मी हो, बहुत कोई अच्छी भी बात हो। कह दी यार आपने। हाँ, बहुत जबरदस्त। जो अपने काम को तजुर्बे नहीं देगा वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। बिल्कुल, जीवन में अगर सफल होना है तो आप जो भी काम कर रहे हो, हाँ। देखिए परेशानी तो हर काम हर में काम जुड़ी में है। है। मोदी जी भी यदि जो भी पीएम बना है यदि वो भी अपने कुर्सी में बैठा तो उसको भी परेशानी है। सही बात अपन है। को ऐसा लग रहा है कि उसको पास इतनी सिक्योरिटी है, हाँ। इतनी सुविधाएं हैं, हाँ, तो उसको बहुत सुकून है, उसको सही भी बात सुकून है। नहीं है। हाँ, अपने काम अपने हर फील्ड में हर किसी को दिक्कत आती है, सही बात है। कोई भी हो, बस अपने काम को ईमानदारी से करो, इतना है। सही बात है। तो आप आराम से मतलब किस्त वगैरह निकाल लेते हाँ, हैं? आराम से जा रहा है। तो किस्त निकालने के बाद आपका पैसा और घर का पैसा हाँ, निकालते हैं? मैंने बराबर मेंटेनेंस हाँ? होता है। ये घर चलाने के बाद अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस बराबर हो रहा है। हाँ। ये दूसरे से अपन को लेने की अभी तक के 1.5 साल हो गए, कभी किसी जरूरत से नहीं पड़ी? जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। अब मैंने देखा ज्यादातर लोगों, मैंने अपने गांव के आसपास के लोगों को देखा हाँ। है, जैसे कुछ महीनों में गाड़ी बहुत अच्छी चल जाती है ना, हाँ। तो खर्चे भी उस हिसाब से इंसान के हो जाते हाँ, हैं। तो उसी में तो जो सिंगल मोटर मालिक लेता है गाड़ी उसी में फेल होता है जाके लास्ट सही में। बात है, सही बात है। जो मतलब अभी जो सीजन में पैसे बचा के रखेगा तो बरसात में क्या गाड़ियां चल नहीं पाती कहीं पे भी हो। हाँ, वो वैसे भी हर सीजन डाउन रहता है बरसात सही में। बात है। तो क्या उस हिसाब से अपने को मेंटेनेंस करना है तो पैसे बचा के रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही यदि बात है। पैसे बचा के रखोगे तो बाद में वही पैसे काम आएगा आपको बरसात में। जानी भाई, गाड़ी रखेंगे 5 साल बाद या बेचेंगे? नहीं रखेंगे, रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे मेंटेन उसको। करके आप शादीशुदा हैं? जी, 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपके परिवार वाले खुश रहते हैं आपकी इस हाँ, नौकरी से? बिल्कुल, हाँ, बहुत। मतलब बाहर रहना पड़ता है ना इसमें तो? नहीं, मेरा तो घर क्या है जबलपुर में है, हम्म रायपुर से जबलपुर बीच में है। इधर से भी अभी 300 किलोमीटर आना जाना पड़ जबलपुर, जाता है। हाँ, पड़ जाता है। हाँ, तो हाँ। हफ्ते में एक बार आना जाना हो जाता है। अच्छा, हाँ। चलिए भाई, जानी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत जबरदस्त इंसान लगे आप मुझे। कुछ बातें जो आपने बोली ना कि अपने काम से प्यार करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए इंसान को, बहुत जबरदस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।